क्या आपने कभी सोचा है कि किसी नाली का कचरा किसी की जान के लिए इतनी बड़ी कीमत बन सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि एक जो एलएलबी का छात्र था, जो कल भविष्य में न्याय का रक्षक बनने वाला था, उसको उसी के घर के बाहर गोलियों से भून दिया जाए? एक माँ अपने लाडले को अपनी आंखों के सामने तड़पता हुआ देखती है। एक 22 साल की बहन जिससे उसका भाई छिन जाता है, और वहीं घर में बैठी एक नई नवेली दुल्हन जिसके हाथों की मेहंदी भी फीकी नहीं हुई थी, एंड उसका सुहाग उजाड़ दिया गया था। हमने तेरा शेर मार दियो, हमने तेरा शेर मार दियो, ये वो शब्द थे जो कातिल सज्जन भाटी के दादा से चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि जा, हमने तेरा शेर मार दियो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित, और आज मैं आपको उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के साकिरपुर गांव की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने उत्तर प्रदेश के राम राज्य यानी उनकी पुलिस व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये कहानी है साजन भाटी की, जिसको उसके घर के बाहर ही गोलियों से भून दिया गया, जिसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि वो एक संस्कारी बेटा था, अपनी माँ का लाडला था। 6 मई 2026 की रात ग्रेटर नोएडा में शादियों का सीजन चल रहा था। ये वही रात थी जिस दिन साजन भाटी एक शादी को अटेंड करके वापस रात के 11-12 बजे अपने घर आता है। क्योंकि हर तरफ खुशियों का माहौल था, तो वो एक पार्टी अच्छे से अटेंड करके अपने घर वापस आया था। साजन के दादा गेट पर उसका इंतजार कर रहे थे, तो साजन जैसे ही अपनी गाड़ी से उतरता है एंड गेट खोलता है, तो उसी के पड़ोस के रहने वाले दो लोग, जिसका नाम टिल्लू और बीर सिंह था, वो साजन को ललकारते हैं। साजन को संभलने का मौका भी नहीं मिलता है, क्योंकि टिल्लू और बीर सिंह साजन पर अंधाधुंध गोलियां फायर करना शुरू कर देते हैं। एंड हमला कुछ इस तरीके से प्लान्ड तरीके से किया गया था कि सागर अपनी जान बचाकर इधर उधर भागता तो है, लेकिन उनकी गोलियों से बच नहीं पाता है। चश्मदीदों का कहना था कि यह हमला बहुत ही अचानक और बहुत ही प्लान्ड तरीके से किया गया था। जो कातिल थे वो पूरा ये मेक श्योर करना चाहते थे कि साजन की जान बिल्कुल ना बचे, एंड उसकी छाती को पूरी गोलियों से छन्नी कर दिया गया था। चश्मदीदों के अनुसार जो कातिल थे वो एक तमंचे से और एक पिस्टल से साजन पर वार किए जा रहे थे, एंड उन्होंने तब तक गोलियां चलाई जब तक उसकी जान नहीं चली गई। जैसे ही गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई देती है अंदर घर में, तो घर से उसकी माँ, उसकी बहन और उसकी दादी भागते हुए तुरंत बाहर आते हैं। एंड जैसे ही वो सामने देखते हैं तो साजन वहां गोली लगा हुआ तड़प रहा था। एंड जो कातिल होते हैं वो चिल्ला चिल्ला कर ये कहते हैं कि जा, हमने तेरा शेर मार दियो। एंड साथ ही साल कातिलों के हौसले इतने बुलंद थे कि साजन को मारने के बाद वो उनके परिवार को ललकारते हैं एंड कहते हैं कि जा, दूसरे को भी निकाल ले, अगर निकाल सकती है तो। साजन की बहन जो खुद वकालत पढ़ रही थी, वो तुरंत पुलिस को कॉल करती है। पुलिस आती तो जरूर है, लेकिन एक ऐसा जवाब पुलिस परिवार को देती है जिसको सुनकर आपके भी खून खोल उठेगा। जी हाँ, जब साजन की बहन पुलिस को बोलती है कि आप जाइए, एक्शन लीजिए, पकड़िए उनको जाकर, तो पुलिस वहीं 1 घंटे तक खड़ी रहती है एंड कहती है कि हमारे और बड़े अधिकारी आ रहे हैं, अभी अंदर जाना खतरे से खाली नहीं होगा, क्योंकि हमें भी डर लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं गोली ना चला दे। वहीं जमीन पर एक माँ का लाडला दम तोड़ रहा था, एंड खाकी वर्दी वाले अपनी जान बचाने के लिए सिर्फ एक बहाना दे रहे थे कि अभी आला अफसर आने वाले हैं, तब हम जाके उनको पकड़ेंगे। तो आखिर साजन की हत्या के पीछे का कारण क्या था? कोई प्रॉपर्टी का विवाद था क्या, या कोई पहला पुराना रंजिश हो? लेकिन नहीं, इन सब में से कुछ नहीं था। पुलिस जब अपनी जांच करती है तो पुलिस को जांच में पता चलता है कि इस कत्ल का सिर्फ एक जड़ था, वो था नाली का कचरा, जिसको लेकर जो साजन की दादी होती है और जो हत्यारे थे उनके परिवार की महिलाओं के साथ साजन की दादी की तू मैं हो जाती है। एंड इसी वजह से साजन की हत्या की गई थी। साजन की दादी पुलिस और मीडिया को बताती है कि कुछ दिन पहले पास की ही पड़ोस की एक महिला से उसकी दादी की, साजन की दादी की और उस महिला की तीखी नोकझोंक हुई थी, एंड नाली के कचरे को लेकर झगड़ा हुआ था, जिस झगड़े को साजन ने बीच बचाव करके रोका था। लेकिन किसी को भी यहाँ ये नहीं पता था कि साजन को झगड़ा रुकवाना कितना भारी पड़ जाएगा। वहीं जो उस पड़ोसी होता है साजन का, टिल्लू, जिसने हत्या करी थी, इस झगड़े के बाद वो साजन से रंजिश रखना शुरू कर देता है, एंड ऐसे मौके की ताक में रहता है कि वो कब साजन को उस तीखी नोकझोंक का बदला ले सके। परिवार का कहना है कि ये जो लोग हैं ये काफ़ी आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, इनका गांजा बेचने का और न जाने क्या क्या क्राइम्स में इनके नाम रहे हैं, क्या क्या गलत काम करते हैं। वहीं जो साजन था वो एक एलएलबी छात्र था, आगे चल के काफ़ी भविष्य में एक अच्छा वकील बनने जा रहा था, क्योंकि
किसी पुलिस चौकी में साजन के नाम कोई ऐसा क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था जैसा टिल्लू और बीर सिंह के नाम पे था। साजन के चाचा हैं, वो भी पुलिस से बात करते हुए या मीडिया से बात करते हुए कहते हैं कि जब हमने ये सीसीटीवी फुटेज सीधा पुलिस को दिखा दिया तो अब किस बात का इंतजार किया जा रहा है, क्यों पुलिस उस एक्शन नहीं लेती। एंड साथ ही साथ वो योगी जी से भी गुहार करते हैं कि योगी जी, जो आपका बुलडोजर जस्टिस है वो सिर्फ एक तरफा ही क्यों रहता है, क्यों उन्हें ये बुलडोजर जस्टिस यहाँ उनके गांव में नहीं मिल सकता है, क्यों जिसने साजन की हत्या करी है उनके घर पे बुलडोजर नहीं चल सकता है। खैर, जब मीडिया में और सोशल मीडिया में जब ये दबाव बढ़ता है तो पुलिस भी हरकत में आती है। एंड पुलिस जब हरकत में आती है तो वो टिल्लू को पकड़ती है, टिल्लू को एक मुठभेड़ में पकड़ती है, जहां पुलिस को मुखबिर से पता चलता है कि टिल्लू उस रास्ते से जा रहा है तो पुलिस उसका पीछा करती है एंड उसकी गाड़ी को रोकती है। लेकिन जब वो गाड़ी रोकने का इशारा करती है पुलिस, तो टिल्लू जो होता है वो पुलिस पे फायरिंग कर देता है। जब उल्टा पुलिस मुठभेड़ करती है तो टिल्लू घायल हो जाता है, उसके पैर में गोली लगती है एंड ऐसे पुलिस टिल्लू को पकड़ती है। लेकिन वहां से बीर सिंह फरार हो जाता है। पुलिस अपनी जांच जारी रखती है, अपनी खोजबीन जारी रखती है। तो एक दिन पुलिस को बीर सिंह के बारे में पता चलता है तो पुलिस ऐसे ही बीर सिंह को भी पकड़ती है एंड उसके भी दोनों पैरों में गोलियां लगती हैं। खैर, अब साजन के पोस्टमार्टम के बाद साजन के परिवार ने साजन का अंतिम संस्कार तो कर दिया है, लेकिन हाल ही में अभी जो उसके दादाजी हैं उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया है कि जब तक उसके पोते के जो ये हत्यारे हैं उनको सजा नहीं मिलती है, उन पर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं मिलता है। एंड इवन तो उन्होंने योगी सरकार से भी ये अपील करी है कि जब तक उनके बेटे को ऐसा बुलडोजर जस्टिस नहीं मिलता है तब तक वो साजन की अस्थियों का विसर्जन नहीं करेंगे। तो खुद आप सोचिए कि एक परिवार कितना दुखी होगा कि उसको अपने इकलौते बेटे की अस्थियां अपने पास रखनी पड़ रही हैं, क्योंकि उनके कातिल को कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जा रहा है, बस ऐसी मामूली पकड़ लिया है। बट परिवार की डिमांड है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए एंड उसके कातिलों को फांसी तक की सजा मिलनी चाहिए। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है, मतलब ये हमें ये बताती है कि एक मामूली सा गुस्सा कैसे दो परिवारों का नाश कर सकता है। मैं हमेशा अक्सर कहता हूं कि अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आप 2 पल किसी और तरफ चले जाइए या शांत होकर बैठ जाइए या अपने कानों में थोड़ा ये हेडफोन्स लगा के गाने सुन लीजिए, क्योंकि आप नहीं सोच सकते कि आपका वो 2 मिनट का गुस्सा आपकी ज़िंदगी को किस तरीके से ख़राब कर सकता है। तो आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी एंड आशा करता हूँ साजन भाटी के कातिलों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उसे सख्त से सख्त सजा मिलेगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें एंड अपने लव्ड वन के साथ शेयर करें। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसी नई नई स्टोरीज लाता रहूं एंड कोशिश करता रहूं कि मैं डेली ऐसे लाऊं, क्योंकि अगर मेरा चैनल सब मोनेटाइज होगा तो मैं और बाकी काम छोड़ के मैं अपने यूट्यूब पर फुली फोकस हो पाऊंगा, ताकि आपको रोज रोज ऐसी कहानियां मिलती रहें। तो मिलते हैं आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।